हरिओम जय जय सिया राम। शंकर भगवान की जय। भाई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा। इससे पहले आदरणीय किशोर वर्मा जी आज कथे भाव रखे, हनुमान जी की सर में हाय लगाते हैं, सबके साथ बोलना है। इससे आता है जय करे वीर बजरंगे। आदरणीय श्री किशोर वर्मा जी इनसे कल करवा लीजिए आज आपके। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। बहुत ही पावन अवसर गंगा दशहरा का पर्व आप सभी ने कल मनाया और आज निर्जला एकादशी का परम पावन पर्व दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा की ओर से आप सभी को गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मन से गंगा के किनारे चलें, क्योंकि इस समय भी गंगा के तट पर श्रद्धालुगण माँ गंगा की आरती का गुणगान करने के लिए लालायित हैं। तो आइए मन से उस हर की पौड़ी पर हरिद्वार में पहुंचने का प्रयास करें और उसके पश्चात राम कथा के सुंदर भाव आप सब लोगों के सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे। गंगा के किनारे मन हरि के द्वारे, गंगा के किनारे मन हरि के द्वारे। चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे मन हरि के द्वारे, गंगा के किनारे मन हरि के द्वारे। चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे। दुनिया तो जीते जी का साथ निभाती है, दुनिया तो जीते जी का साथ निभाती है। मरने के बाद गंगा गोद में बिठाती है, मरने के बाद गंगा गोद में बिठाती है। मरने के बाद गंगा गोद में बिठाती है, मरने के बाद गंगा गोद में बिठाती है। गंगा मैया ने कई पितर भी तारे, गंगा मैया ने कई पितर भी तारे। चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे। चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे। गंगा में जाके सब पाप धुल जाते हैं, गंगा में जाके सब पाप धुल जाते हैं। गंगा में जाके सब पाप धुल जाते हैं, गंगा में जाके सब पाप धुल जाते हैं। पाप धुल जाते हैं, संताप मिट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, संताप मिट जाते हैं। गंगा मैया ने कई पापी भी तारे, गंगा मैया ने कई पापी भी तारे। चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे। जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई। जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई। हरिद्वार में आई, जय जय गंगा माई, हरिद्वार में आई, जय जय गंगा माई। तेरी कृपा
कृपा से बन बन फूले, तेरी कृपा से बन बन फूले, प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले, प्रेम से बहते लक्ष्मण झूले। ऋषिकेश में आई जय जय गंगा माई, ऋषिकेश में आई जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो तेरी शरण गति आता मैया, शरण गति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। भारती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता मैया, जो जन नित गाता, अर्जुन वही सहज में, अर्जुन वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई। हरिद्वार में आई जय जय गंगा माई, हरिद्वार में आई जय जय गंगा माई। ऋषिकेश में आई जय जय गंगा माई, ऋषिकेश में आई जय जय गंगा माई। जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई। जय जय गंगा माई। बोल गंगे मैया की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। चारु पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। पुण्य
अपने प्रदेश देश अति चारो। आदरणीय विद्वत समाज, सौभाग्यशाली हैं आप सब लोग जो नित्य प्रति राम कथा रूपी गंगा के अंदर गोते लगाया करते हैं। आज भगवान की जो वन यात्रा है वो तीर्थ राज प्रयाग के अंदर पहुंची हुई है। राम कथा के माध्यम से मन से वहां पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि जब भगवान राम का वहां पर पदार्पण हो चुका है तो हम अपने मन को संसार में क्यों रहने दें, क्योंकि हम तो राम के साथ है ना। माँ सुमित्रा की बात को याद रखें, अवध तहां जहां राम निवासु और तय ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। भगवान जब अपनी वन यात्रा के अंतर्गत प्रयागराज के अंदर पहुंचे हुए हैं तो हमारा मन भी प्रयागराज में पहुंच जाना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए। आगे भगवान की यात्रा चित्रकूट में जाने वाली है, लेकिन अभी तो प्रयागराज में है ना। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है और भगवान राम ने अपने श्रीमुख से इस तीर्थ राज प्रयाग की महिमा का बखान किया है, क्योंकि जिसकी प्रशंसा भगवान करें, जिसकी बड़ाई भगवान करें, उस स्थान की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यद्यपि प्रयाग की महिमा का बखान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयागराज के अंदर जाने से जीव को 4 चीजें प्राप्त होती हैं और हम जैसे कलियुगी जीव को 4 चीजें ही तो चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कोई भरत जैसा संत हो जो इन चारों को ठुकरा दे, जो ये कहे कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयऊ निर्वाण, पर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। आज भगवान का पदार्पण उस तीर्थ राज प्रयाग के अंदर होने जा रहा है, पर उससे पूर्व हमारे निषाद राज और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की सेवा उन दोनों को प्राप्त हो रही है। क्योंकि सेवा करने में जो आनंद है वो तो सेवा की जानता है ना, दूसरा कोई क्या जाने। हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों की सेवा के अंदर तल्लीन रहते हैं, क्योंकि सेवा करने से जो सुख मिलता है वो तो सेवा की जानता है ना। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तेही दिन भयऊ विटप तर बासु। वो वृक्ष भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता होगा जहां मेरे राम उसके नीचे बैठ करके थोड़ी देर विश्राम करते हैं, क्योंकि वृक्ष भी तो भगवान का दर्शन कर रहा है ना, चाहे वृक्ष की योनि में है, लेकिन दर्शन तो भगवान का हो रहा है ना। और लक्ष्मण और निषाद राज तैयार रहते हैं भगवान के ठहरने के लिए सुंदर व्यवस्था करने में। कहना नहीं पड़ता, जल ला दीजिए, फल ला दीजिए, पुष्प ला दीजिए, क्योंकि सेवक तो वही है जो बिना कहे ही स्वामी की बात को समझ जाए। सेवा करना इतना आसान नहीं होता। सिर बल जाओ उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। स्वामी को कुछ कहना ना पड़े,
कि मेरे लिए जल ला दीजिए, मेरे लिए पुष्प ला दीजिए, मेरे लिए फल ला दीजिए, बल्कि स्वामी के रुख को देख करके ही सेवक सेवा की वस्तुएं जो हैं वो अपने स्वामी के लिए प्रदान कर दे। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लखन सखा सब कीन सुपासु। सुंदर व्यवस्था, सुंदर सेवा, और भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। ऐसी सुंदर सेवा, क्योंकि निषाद राज तो सेवा करने के लिए आया है। और लक्ष्मण जी महाराज भी मां सुमित्रा के वचन ध्यान है, पुत्र ऐसी सेवा करना कि राम प्रसन्न हो जाएं। जेहि न राम बन लयहि कलेसु, सुन सुत करहि यही उपदेशु। पुत्र वही करना जिससे राम और जानकी को सुख मिले, उन्हें कोई कष्ट ना होने पाए, उन्हें कोई पीड़ा ना होने पाए, क्योंकि दूसरे को सुख दोगे तो सुख ही मिलेगा, और दूसरे को दुख दोगे तो फिर दुखी लौट करके आएगा। इसलिए कर्म करते हुए हमें सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना पहुंचे, कोई दुख ना पहुंचे। राम कथा के माध्यम से संत महात्मा अनेक बातें बताने का प्रयास करते हैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमारे रामशरण जी गाते हैं ना कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ये एक मंत्र है जो हम सब लोगों को पल पल याद करना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना जब किसी का बुरा करने लगते हैं। बात सेवकपन की चल रही है। लक्ष्मण और निषाद राज की जो सेवा है इस समय वो वंदनीय है, अनुकरण करने योग्य है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लखन सखा सब कीन सुपासु। जो सेवा कर रहा है ना उसी का इनाम बता रहे हैं। लक्ष्मण और निषाद राज दोनों को सौभाग्य मिल रहा है ना राम की सेवा करने का। और गोस्वामी जी महाराज इस रामलीला का दर्शन भी कर रहे हैं कि मेरे लक्ष्मण ने, क्योंकि उनके आराध्य हैं लक्ष्मण जी महाराज, निषाद राज, आज दोनों ही सुंदर व्यवस्था हो रही है। और प्रातः काल का समय हुआ, भगवान जागे हैं। प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राजो दीख प्रभु जाई। प्रातः काल की वेला में यहाँ तीर्थ राज प्रयाग के अंदर भगवान का आगमन हुआ है। हमारे संत शिरोमणि भरतलाल जी महाराज तो तीसरे पहर के अंदर पहुंचेंगे। भरत तीसरे पहर कहूं कीन प्रवेश प्रयाग, पर कहत राम सिए उमग उमग अनुराग। भरत जिस समय प्रयागराज के अंदर पहुंचेंगे उस समय तीसरा पहर था। दोपहर 12 बजे का समय होता है ना, और तीसरा पहर 3-4 बजे शुरू हो जाता है। तो भरत तो शाम के समय 3-4 बजे प्रयागराज के अंदर पहुंचेंगे, लेकिन हमारे राघवेंद्र सरकार प्रातः काल की वेला में उस प्रयागराज को ही धन्य करने के लिए, क्योंकि आज प्रयागराज धन्य हो रहा होगा, भगवंत का दर्शन भगवान स्वयं पहुंच रहे हैं। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। भगवान ने जाकर के तीर्थ का दर्शन किया इस प्रयागराज का, और प्रयागराज ने भी आज राम जी का दर्शन किया होगा। क्योंकि आगे चल करके हमारे भरद्वाज जी महाराज एक बड़ी गूढ़ बात बताएंगे भरत को। भरत सब साधन फल सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। सब साधनों का फल राम लक्ष्मण और जानकी का दर्शन।
और जब हमें राम लक्ष्मण और जानकी मिले तो हमें लगा कि हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के पश्चात तो कुछ शेष नहीं रहता ना। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। हमें भगवान का दर्शन हुआ, हमने सोचा हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन आज हमें लगता है साधनों का फल राम का दर्शन, और राम के दर्शनों का फल आप जैसे महान संतों का दर्शन। तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। सहित प्रयाग कहा है भरद्वाज जी महाराज ने, इस प्रयागराज का भी आज धन्य हो गया, क्योंकि आप जैसे संत। और आज प्रयागराज भी राम जी का दर्शन कर रहा है, क्योंकि राम के दर्शनों के पश्चात ही तो भरत का दर्शन होगा ना। संत का दर्शन इतनी आसानी से नहीं होता। संत की महिमा बहुत अपार है। मोते अधिक संत करी लेखा, इसलिए संत को कम नहीं आंकना चाहिए। संत का दर्शन, संत विशुद्ध मिलई पर तेहि, चितवई राम कृपा कर जेहि। आज प्रयागराज अपने आप को धन्य मान रहा है, और गोस्वामी जी महाराज ने इस प्रयागराज का आध्यात्मिक चित्रण किया है, आध्यात्मिक वर्णन किया है कि ये प्रयागराज है क्या। बड़ा ही गूढ़ प्रसंग है। तीर्थों को सामान्य नहीं समझना चाहिए। आज तो समय परिवर्तन हो गया ना, यातायात के साधन इतने अधिक मात्रा में हो गए कि हम अल्प अवधि में भी तीर्थ का दर्शन करके वापस भी आ जाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में हर जीव उस तीर्थों तक पहुंच ही नहीं पाता था। बड़ी कठिन यात्रा हुआ करती थी। आज तो यातायात के सुगम साधन हो गए, और इस तीर्थों की महानता को हम समझ ही नहीं पा रहे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। यहाँ का जो राजा है ना, उसका मंत्री कौन है? बोले सत्य है। अब जब तक हमारे जीवन के अंदर सत्य नहीं आएगा, उस तीर्थ राज प्रयाग में जाने का कोई लाभ नहीं है। राम कथा के माध्यम से हम अपना आचरण ही तो पवित्र करते हैं। हम अपने जीवन के अंदर उस सत्य को धारण करने का प्रयास करते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना। विभीषण ने कहा था, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोर। क्योंकि राम सत्य के स्वरूप हैं, इसलिए मैं सत्य के पास जा रहा हूं। राम कथा के माध्यम से हमारा आचरण पुनीत होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर सत्य होना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। राम कथा सुनने के पश्चात हमारा आचरण फिर पुनीत होना चाहिए। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। गंगा स्नान तो हम करके आ गए। कल गंगा दशहरा है, ना जाने कितने लोगों ने उस गंगा नदी में स्नान किया होगा। वंदनीय है, हर जीव नहीं पहुंच पाता, लेकिन जिन्होंने गंगा स्नान किया, फिर विचार करना चाहिए कि अब मेरे जीवन के अंदर कोई पाप ना होने पाए, अब मेरा आचरण पुनीत हो जाए। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संत कबीर के वचन बड़े प्रिय लगते हैं। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। माँ गंगा ने तो अपना काम कर दिया, निर्मल कर दिया, लेकिन आगे
तो हमें सोचना चाहिए ना कि अब मेरे मन के अंदर कोई मैल ना होने पाए। हमारे पंडित धनवंतरी राम जी बड़ा सुंदर भजन गाया करते थे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, तूने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर काया निर्मल काया, और मैंने इस काया के ऊपर दाग लगा लिया ना प्रभु, कैसे तेरे पास आऊं, क्योंकि मन तो शर्माता है ना। बड़े चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें याद आती हैं। कभी अपने मन को मैला मत होने दीजिए, काम की, क्रोध की, लोभ की। आज गोस्वामी जी महाराज सावधान करें, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। अगर जीवन के अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर तीर्थ में जाने का कोई लाभ ही नहीं है। श्रद्धा हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न हो जानी चाहिए राम कथा को सुनने के पश्चात। ये मेरे राम की कथा है, और राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, चराचर के स्वामी हैं। हम राम की महिमा को समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। पीछे आपने केवट का प्रसंग सुना ना, केवट दावा करता है कि मैं जानता हूं। जरा अपने मन से प्रश्न कीजिए कि क्या हम राम को जान पाते हैं? थोड़ा सा कष्ट आ जाए घबराने लग जाते हैं ना। कोई कुछ कहता है तो वहां पर भी चले जाने में संकोच नहीं करते, राम के ऊपर भरोसा नहीं है ना। लेकिन केवट कहता है नहीं, मांगी नाव न केवट आना, कया ही तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान भी अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं, कोई तो मिला जो ये कहता है कि मैं जानता हूं, अन्यथा तो भगवान को तो कोई जान ही नहीं पाता। रावण जैसा विद्वान भी दुविधा के अंदर पड़ जाता है कि ये भगवान है भी या नहीं। एक मन तो ये कहता है भगवान है, लेकिन बुद्धि कहती है भगवान अगर ना हुए तो। तर्क वितर्क के अंदर पढ़ करके भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ता है ना। तारा ने भी तो बाली को ये बताने का प्रयास किया ना कि राम भगवान है। सोनपति जी नहीं मिले हूँ सुग्रीवा, ते दोहु बंधु अतुल बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। काल को भी जीतने की समर्थ रखते हैं वो। जनाने का प्रयास किया, लेकिन बाली तो अहंकारी था ना। हंस कहीं चला महाअभिमानी। पत्नी कह रही है कि इस समय सुग्रीव साधारण नहीं है, वो जिनके साथ मिला हुआ है ना, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, चराचर के स्वामी हैं। मैंने उनकी महिमा को सुना है, इसलिए इस समय सुग्रीव से वैर मत कीजिए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हंस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भगवान तो कृपा करते हैं ना, किसी के माध्यम से भी जनाने का प्रयास कर देते हैं, लेकिन जीव अपने अहंकार के कारण, दुराग्रह के कारण भगवान को जान ही नहीं पाता। संपूर्ण जीवन लग जाता है। भगवान को जानना क्या इतना आसान है? आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, माधव सरिस मीत हितकारी। जब तक भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ोगे, भगवान को अपना सखा नहीं मानोगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। भगवान को अपना मानिए ना, भगवान मेरे हैं। सुग्रीव की मित्रता भगवान से तो हो गई, लेकिन सुग्रीव के मन के अंदर विश्वास ही नहीं हो रहा। भगवान कह रहे हैं, सखा सोच त्यागऊ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। लेकिन सुग्रीव कहता है, प्रभु आपने कह तो दिया, कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा।
भगवान ने अपना थोड़ा सा प्रभाव दिखाया और जब सुग्रीव जान गया ना, फिर नतमस्तक हुआ है। तो भगवान को अपना मानने का प्रयास कीजिए ना कि भगवान मेरे सखा हैं। वो अपने आप ही चिंता करेंगे ना, क्योंकि सच्चा मित्र तो अपने मित्र को कभी कष्ट में रहने ही नहीं देता। तो इस तीर्थ राज प्रयाग में जाने के लिए जीवन में कुछ नियम होने चाहिए, तब कहीं जाकर के तीर्थ स्नान करने का फल जीव को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा तो इस समय तो भीड़ लगी हुई है ना, कितने लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ वहां गंगा के तट पर होती है। वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन हमारा है उस प्रकार का नहीं बन पा रहा। तीर्थ नहाने के पश्चात भी फिर घर आकर के झूठ बोलना, नाना प्रकार से काम क्रोध लोभ के अंदर पड़ जाना, तो उसका कुछ लाभ नहीं होता ना। फिर तो कितनी बार गंगा स्नान करते रहो, कितनी बार प्रयागराज जाते रहो, कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि सच्चे मन से कौन जा रहा है। आज भगवान इस राम कथा के माध्यम से कह रहे कि 4 पदार्थ हैं वहां, लेकिन हम वहां से क्या ग्रहण करके आते हैं। आज ही मैं मंदिर में बैठा था ना, एक महिला कह रही थी कि मैं तो आगे से नहीं जाऊंगी हरिद्वार, इतनी भीड़ होती है, लोग पता नहीं किस किस को लेकर के चले जाते हैं। तो वो श्रद्धा कहाँ रही। ये ठीक है कि भीड़ है वहां, हर कोई आजकल तो पहुंच रहा है ना, धन की कोई कमी नहीं है किसी के पास। संत महात्मा कहते हैं कि शुद्ध कमाई से ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, कमाई भी शुद्ध होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। तीर्थों के पास सब कुछ है, 4 पदार्थ भरा भंडारू। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भंडार है। जैसे राम जी के पास कोई कमी नहीं है ना, सागर के पास कितना अथाह जल है, और उस अथाह जल में से अगर एक बूंद भी हमें मिल जाए तो सागर के पास कोई कमी थोड़ी रहती है। तो इस प्रकार से तीर्थ राज प्रयाग के पास तो ये चारों चीजें भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन कोई लेने वाला चाहिए, हर जीव को नहीं मिलती। और इस कलयुग में तो बड़ा कठिन है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कोई किस चीज की मांग करता है, कोई किस चीज की मांग करता है। वो अलग बात है कि सब प्रकार की मांग अलग अलग है, और तीर्थ राज प्रयाग उनके भाव के अनुसार वो प्रदान भी करता होगा, ऐसी बात नहीं है। किसी को संतान चाहिए, किसी को धन चाहिए। हमारे तीर्थों के अंदर जाकर के मनोकामना करते हैं ना, मनसा देवी में मन्नत मान के आते हैं लोग, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें विचार करना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहां से जो लेकर के आना चाहिए उस चीज को नहीं ला रहे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, इतना आसान भी नहीं है पहुंचना वहां पर, क्योंकि केवल दिखावा करने के लिए वहां पहुंच गए। मन तो संसार में है ना, मनोरंजन करने के लिए चलो देख आते हैं, कोई नजारा होगा वहां देख आते हैं। अब क्या ऐसी बात नहीं वहां चोर लुटेरे नहीं रहते होंगे, अनेक प्रकार के लोग वहां भी रहते होंगे जिनका काम चोरी करना लूटना। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़ा कठिन है मन से वहां पर पहुंचना। और गोस्वामी जी महाराज ने तो इस राम कथा को बुध मंगलमय संतो समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। अगर आपके जीवन के अंदर नियम नहीं है ना, संयम नहीं है, तो मत जाइए। अगर संयम है, नियम है, तो आप जाइए, नहीं तो इस राम कथा रूपी गंगा के अंदर गोता लगाइए ना,
क्योंकि जहाँ संत समाज एकत्रित होता है वो भी स्थान तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। ये बाबा तुलसी कह रहे हैं। उस तीर्थराज प्रयाग में जाने के लिए तो फिर भी कठिन नियम हैं। उन नियमों का पालन अगर कर सकते हो तो उस तीर्थ में जाओ। कहने का अभिप्राय है कि हमारा जीवन पहले परिवर्तनशील होना चाहिए। मन के अंदर कोई कामना नहीं होनी चाहिए, मन में कोई आसक्ति भावना नहीं होनी चाहिए, मन के अंदर ज्ञान भक्ति और वैराग्य का समावेश होना चाहिए। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तीर्थों में जाने के पश्चात भी हमारा मन संसार की ओर ही लगा रहता है। और फिर तीर्थ यात्रा आकर के 10 लोगों को और बताने का प्रयास करते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा कराया। कभी भी अपनी तीर्थ यात्रा का बखान नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान ने कृपा कर दी, आप तीर्थ यात्रा में चले गए। अगर उसकी कृपा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। सुग्रीव ने भगवान से मांगा था ना, प्रभु आप कृपा करो। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। जब सुग्रीव के जीवन के अंदर वैराग्य आ गया, तब कहीं जाकर के भगवान से फरियाद करने लगा, प्रभु आप कृपा करो, अब कुछ नहीं चाहिए। और भगवान को हंसी आ गई। पीछे केवट ने भी मांगा है ना, केवट ने तो सच्चे मन से मांगा है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सुग्रीव भी कुछ ऐसा कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब तो आपका भजन करना चाहता हूँ। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुन विराग संजुत कपिबानी, बोले भियसी राम धनु पानी। क्षणिक वैराग्य आया। जैसे हम लोगों के जीवन के अंदर भी ये परमानेंट वाला वैराग्य नहीं आता। शमशान भूमि में गए, किसी मृतक शरीर को जलते हुए देखा, सोचते हैं ना कि हमने भी तो एक ना एक दिन यहीं आना है। संसार झूठा है ना। उमा कयऊ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन जब तक शमशान भूमि में है तब तक ही वो स्थिर रहता है वैराग्य। और जैसे ही बाहर आए फिर मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं ना। क्योंकि संसार तो जीते जी का ही साथ निभाता है। और मरने के बाद तो माँ गंगा, हमारे जो अस्थियां हैं, फूल हैं, वो तो माँ गंगा में जाकर के बहा दिए जाते हैं ना। और गंगा मैया अपनी गोद में बिठाती है उस समय। इसलिए अवसर मिले तो हरिद्वार जरूर जाना चाहिए। और फिर गंगा के तट पर बैठ करके एकांत में कुछ मनन करना चाहिए। क्योंकि गंगा का जो किनारा है ना, ऋषि मुनियों के लिए मनन करने योग्य है। संत महात्मा वहां विचरण किया करते हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि क्षेत्र अगम गढ़गाड़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपच्छन पावा। पाप वहां प्रवेश नहीं कर सकते। तीर्थ में जाकर के हमारा मन स्वतः ही भगवान के चरणों में लग जाता है। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों को तीर्थ स्थान कहा जाता है। जितने भी देवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं, वहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति रहती है ना, वहाँ भगवान साक्षात रूप में विराजित रहते हैं। और मंदिर में जाने के पश्चात हमारा मन जो है पापों से दूर हो जाता है। हमारे मन को एक परम विश्राम की अनुभूति प्राप्त होती है। और तीर्थों की जो भूमि है, वहाँ न जाने कितने संत महात्मा आकर के उस धरती को पावन करते हैं। भगवान का भजन करके, भगवान के तप करके, भगवान की आराधना करके। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सपने हूँ, जागृत अवस्था की तो बात छोड़ दीजिए। उस तीर्थ में अगर आप पहुंचे हुए हो ना, तो फिर आपके जीवन के अंदर कोई पाप कर्म आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पावन भूमि है।
और तीर्थ में जाकर के अगर कोई पाप करता है तो उसको कई गुना अधिक फल भोगना पड़ता है, ये भी मानस कहती है। तीर्थ में जाकर के तो पुण्य कर्म कीजिए, लेकिन तीर्थों में भी कई लोग पाप करके आ जाते हैं, क्योंकि तीर्थों में जाने के कुछ नियम बताए ना, और उन नियमों का हम पालन नहीं कर पाते। सबसे पहला नियम तो शुद्ध कमाई होनी चाहिए। फिर पैदल जाने का विधान है। वैसे तो अगर पैदल नहीं जा सकते तो कम से कम वहां पहुंचने के पश्चात अपने मन को फिर भगवान के चरणों में जोड़ने का प्रयास कीजिए कि मन अब तो भगवान के चरणों में जुड़, अब संसार में जाने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीर्थ में जाकर के फिर मनन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हे प्रभु अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन कराऊं दिन राति। तीर्थ में जाकर के भगवान से प्रार्थना कीजिए ना, प्रभु कब कृपा होगी। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन बलि भूरी। केवट चतुर है, मुद्रिका नहीं ली, भगवान दे रहे हैं लेकिन फिर भी ले नहीं रहा। धन्य है वो केवट। इससे पता लगता है केवट को धन का लोभ नहीं है, अपनी बात के ऊपर अडिग है केवट। जैसा उसने कह दिया था ना कि नहीं लूंगा प्रभु मैं आपसे उतर आई, केवट आपके चरणों की रज को बस धोना चाहता हूँ, आपके चरणों का पखारण करना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो प्रभु पार अवसि गाचयाहु, मोहि पद पदम पखारन कयाहु। केवट को पता है जाएंगे तो मेरी नाव से जाएंगे। अपनी साधना के ऊपर इतना विश्वास तो होना चाहिए जीव को। केवट अडिग है। भगवान ने कहा कोई और मार्ग, संत महात्मा कहते हैं वैसे केवट ने मार्ग तो बता दिया, लेकिन केवट ने कहा किसी दूसरे को मत बताना। यही घाट ते थोरक दूर प्रभु कटिलो छल जो जल छो दिखावत हो, कमर तक जल है, आप वहां से चले जाइए। और भगवान भी तो केवट का उद्धार करना चाहते हैं, और केवट को विश्वास है कि जाएंगे तो मेरी नाम से जाएंगे। इसलिए केवट ने शर्त रखी कि प्रभु आपके चरणों को पखारना चाहता हूं। धोने और पखारने में भी बड़ा अंतर है। केवट धोना नहीं चाहता, पखारना चाहता है, क्योंकि केवट के मन के अंदर जो श्रद्धा है, आपने सुना ना, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरी समेत हितकारी। केवट के जीवन के अंदर सत्य है कि मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों को पखारना चाहता हूं बस। श्रद्धा तो थी, तभी तो भगवान के चरणों को पखारना चाहता है। और भगवान को अपना मानता है कि भगवान मेरे हैं, भगवान मना नहीं करेंगे। अरे जो सारे संसार को पार उतारता है, क्या वो मुझे पार नहीं लगाएगा? नौका पार करना तो एक बहाना है। मनी मन तो केवट निरंतर ये गान करता होगा, तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो, हमको भी तारो राम हमको भी तारो, हमको भी तारो राम हमको भी तारो। कोई तो करके बहाना राम हमको भी तारो, कोई तो करके बहाना राम हमको भी तारो,
हमने सुना है राम अहिल्या को तारा, हमने सुना है राम अहिल्या को तारा, अहिल्या को तारा फिर मुझे क्यों बिसारा, अहिल्या को तारा फिर मुझे क्यों बिसारा, पत्थर का करके बहाना राम हमको भी तारो, पत्थर का करके बहाना राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। केवट तो निरंतर भगवान के चरणों में ये मांगता होगा ना, प्रभु मेरा का उद्धार कब होगा। और आज भगवान स्वयं पहुंच भी गए, केवट मुझे पार उतार दो। केवट समझ गया कि ये पार होने के लिए नहीं, पार लगाने के लिए आए हैं, इसलिए केवट ने शर्त रखी और भगवान भी गदगद हो गए, क्योंकि भगवान इस प्रसंग में हंसे हैं कि जीव न जाने कितनी साधना करता है, तब कहीं जाकर के जीव को ये सौभाग्य मिले या ना मिले कुछ नहीं कह सकते। लेकिन केवट को तो अनायास ही, इसलिए सुमंत्र को भगवान ने भेजा जबरदस्ती, तुम जाओ, क्योंकि भगवान को जल्दी थी केवट से मिलने की। संसार के लोगों को भगवान बताना चाहते थे कि राम ही केवल प्रेम पियारा और जान लेहु सोई जानन हारा। मुझे केवल प्रेम चाहिए, कोई केवट जैसा हो जो मांगे तो सही ना कि प्रभु आपके चरणों का पखारना चाहता हूं। अरे भगवान के चरणों का दर्शन ही हो जाए वही कम बहुत बड़ी बात है। लेकिन केवट की तृप्ति नहीं हो रही, केवट तो कुछ और ही चाहता है ना, और ये उसकी कोई एक जन्म की मांग नहीं रही। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भले भोरे। आज केवट कहता है आज मैं तृप्त हो गया, आज मेरी मनोकामना आपने पूर्ण कर दी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। किसी शरीर में आप मिले हो, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। केवट को मानव शरीर में भगवान मिले, केवट धन्य हो गया। कागभशुंडी जी महाराज को काग शरीर में भगवान मिले, कागभशुंडी कहता है मैं भी धन्य हो गया। शरीर तो वही धन्य है जिसमें भगवान मिल जाएं। इस केवट को भी ना जाने कितने जन्म हुए होंगे, लेकिन आज स्वीकार करता है प्रभु अब मैं कह सकता हूं कि मेरा जीवन धन्य हो गया। आज गोस्वामी जी महाराज कहते सेन सकल तीरथ पर बीरा, कलुष अनेक दलन रण धीरा। भगवान को अपना मानते हो ना, तो फिर ऐसा अनुभव करो कि भगवान हमारे साथ हैं। सीम की चाप सकाई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। राम कथा सुन करके भी अगर भगवान को अपने अंग संग महसूस नहीं करते तो फिर राम कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है ना। सुख में तो भगवान साथ रहते हैं, दुख की घड़ी में भी वो साथ रहते हैं, लेकिन हम तो भूल जाते हैं ना। कथा आप सब लोग जानते हैं ना कि भक्त जब चलता है तो भगवान भी साथ चलते हैं, और जब उसके जीवन के अंदर दुख की घड़ी आई तो उसको भगवान के कदम दिखाई नहीं दिए ना। सोचने लगा क्या भगवान भी मुझे छोड़ करके चले गए, भगवान को उलाना दिया प्रभु इस दुख की घड़ी में आप क्यों छोड़ करके चले गए। भगवान ने कहा इस दुख की घड़ी में मैंने ही तो तुझे गोद में उठा रखा है, जो तू दुख सहन कर पा रहा है ना, अगर मैं सहन करने की शक्ति प्रदान ना करूं तो तू कहां सहन कर पाएगा इस दुख को।
इसलिए महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए कि वो परमात्मा हमारे साथ है। होकर समीप भी आंखों को उसकी खबर नहीं, फिर दूर भी इतना आंखों से आंखों को आता नजर नहीं। अनुभव कीजिए कि वो परमात्मा मेरे साथ है। और जहाँ राम कथा होती है वहां तो हनुमान जी महाराज का पहरा निरंतर रहता है ना। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वीर सैनिक। अब भगवान राम के तो वीर सैनिक हनुमान जी महाराज हैं। रामो दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज रक्षा करते हैं राम भक्तों की। राम भक्तों पे वारी वारी जाते, भूत प्रेतों को मार भगाते, तेरा मेहंदीपुर दरबार। हनुमान जी महाराज की महिमा का कौन बखान कर सकता है। बहुत महिमा है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगर भगवान को अपना मानते हो तो फिर ऐसा अनुभव कीजिए कि हनुमान जी महाराज की कृपा भी है। भगवान तो कृपा करते ही हैं। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रण धीरा। भगवान कृपा करते, अपने भक्त को कुमार की ओर जाने ही नहीं देते। भगवान जब देखते हैं ना कि मेरा भक्त कुमार की ओर अग्रसर हो रहा है तो बीच रास्ते में ही आकर के खड़े हो जाते हैं। मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। नारद के जीवन के अंदर जब क्रोध आ गया, सोचने लगा भगवान को शाप दूंगा। मन में क्रोध है, अब जाकर के भगवान को बताऊंगा। उसने मेरी हंसी करा दी। जाना तो चाहते हैं भगवान के पास, लेकिन काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। नारद के जीवन के अंदर तो क्रोध है ना। अब क्रोध तो नरक की ओर लेकर के जाता है। नारद जी महाराज ने दिशा तो गलत पकड़ ली ना। जाना तो चाहते हैं भगवान के पास, क्योंकि भगवान को जाकर के श्राप देना है। अब भगवान सोचने लगा कि मेरे पास ये कहाँ आएगा, क्योंकि क्रोध है इस समय। इसके जीवन के अंदर काम क्रोध लोभ तीनों आ चुके हैं ना। ये कहता था कि मैंने काम को जीत लिया, और मैंने इसको दिखा दिया ना कि तूने कुछ भी नहीं जीता। और आज ये मुझे श्राप देना चाहता है। बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान बीच मार्ग में ही मिल गए नारद के, और कहने लगे नारद कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब नारद ने देखा भगवान सामने है, पर भगवान को शाप दिया। पर भगवान ने जैसे ही अंतर ध्यान किया, कछु न दीखते हैं। जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पहले तो संग रमा सोई राजकुमारी, लेकिन बाद में जब भगवान ने कहा कि अब जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तो नारद को फिर पश्चाताप हुआ कि प्रभु मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। कहने का अभिप्राय है कि ये जो काम क्रोध लोभ है, ये हमारे जीवन के अंदर आने ही नहीं देते भगवान। उनका विनाश वो स्वयं करते हैं, क्योंकि इस तीर्थ राज प्रयाग की बहुत महिमा है। संगम सिंहासन सुखी सोहा, छत्र अखे वट मुनि मन मोहा। जिन्होंने उस स्थान का दर्शन किया है वो वंदनीय है। और वास्तव में भगवान की कृपा से ही ये संभव हो जाता है। हमारे जैन साहब भजन गाते थे ना, तूने खूब रचाया भगवान खिलौना माटी का, पैर दिए तीर्थ करने को। क्योंकि मानव शरीर में ही ये सौभाग्य जीव को मिल सकता है तीर्थों का सेवन करने का। अन्य योनियों में ये सौभाग्य कहाँ मिलने वाला है। और हमारे दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा के सदस्य अब तो तीर्थों पे भी जाने लगे। बहुत अच्छी बात है, तीर्थों का सेवन करना चाहिए।
भगवान की कृपा से ये संभव हो पाता है। और इसका अभिप्राय भगवान की कृपा बरस रही है। हम कहते हैं ना, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। तीर्थों में जाकर के केवल भगवान की कृपा मांगिए और कुछ भी मत मांगिए। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते, से वही सुकृत साधु सुचि पावई सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कयई विमल गुणग्राम। राम कथा का गुणगान कीजिए, आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। उस तीर्थ राज प्रयाग में जाकर के अपने जीवन का उद्धार करने के लिए प्रार्थना कीजिए। ये आज के प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज बताने का प्रयास कर रहे हैं। 20 रुपए की धनराशि किसी सज्जन ने भगवान के चरणों में अर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा उनके जीवन के अंदर निरंतर बनी रहे, ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हुए बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। 100 रुपए की धनराशि किसी और सज्जन ने भी भगवान के चरणों में अर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत ही अच्छे भाव आदरणीय वर्मा जी ने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से प्रार्थना आरती में सहयोग करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतार